तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं फैजुनेशन सर आ गया फिर से एक वीडियो लेकर क्लास 9 का लॉगरिथम, जिसको हम शॉर्ट में लॉग बोलते हैं, लॉग का पार्ट 3 और फाइनल पार्ट का वीडियो हम लोग आ चुके हैं। आज का पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ प्रूफ का क्वेश्चन, कुछ सॉल्व वाला क्वेश्चन आज हम लोग जो है आज का क्लास में करेंगे। कोई स्टूडेंट्स है जो अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। एज वेल एज आप ज्यादा बेहतर होगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको बहुत सारा और भी आपके लिए जो है फायदेमंद चीज मिल जाएगा। तो चलता है बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस को सॉल्व करने। तो सबसे पहला सीआरपी आपके स्क्रीन पर है, आप देखिए हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, इफ log x plus y upon 5 is equal to 1 upon 2 log x plus log y, ये हम लोगों को सवाल नहीं बोल रहा है। और then show that x upon y plus y upon x is equal to 23, ये हम लोगों को प्रूफ करने बोल रहा है। तो हमारे पास देखिए सवाल में गिवन क्या है, हमारे पास सवाल में गिवन है log x plus y upon 5 is equal to half log x plus log y, ये चीज हम लोगों को दिया है। और प्रूफ हम लोगों को करना है x upon y plus y upon x is equal to 23, ये हम लोगों को सवाल में बोला है प्रूफ करके दिखाने। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे। ऑलवेज याद रखिएगा सवाल को समझना आपको बहुत जरूरी है, सवाल को देखना, ये गिवन है और इसके मदद से ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज तो लॉग हटेगा, लॉग हमारे पास नहीं है, एक्स वाई में पूरा सवाल है, तो लॉग हटाने के ऊपर में काम करते हैं सर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, log x plus y upon 5, अब यहाँ देखिए हाफ, अब यहाँ पर क्या है log x plus log y मल्टीप्लाई प्लस में है तो भी क्या कर सकते हैं, दोनों को पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, log x y, हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों, हम लोग को पता है जब पार्ट 1 का वीडियो में देख चुके थे, फॉर्मूला में क्या है, अगर आपका मल्टीप्लाई में दो नंबर है, दो एक पावर में दो नंबर आपके दो अलग-अलग वेरिएबल्स हैं, उसको आप सेपरेट कर सकते हैं प्लस के साइन में, अगर वो दोनों मल्टीप्लाई में है। अगर डिवाइड करें तो माइनस लग जाता है, बट ये दोनों क्या है प्लस के साथ है तो इसलिए वो लोग मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद देखिए क्या करेंगे सर, लॉग, हम लोगों का सबसे पहला मकसद क्या है, लॉग हटाना, क्योंकि लॉग हटाएंगे तब जाकर हम लोग जो है इसको प्रूफ करने का काम जो है कर सकेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, x plus y upon 5 is equal to, अब देखिए पावर का पावर क्या होता है, आगे आता है, जब ये आ गया इसका मतलब क्या होगा, वापस से पावर बन जाएगा। तो log x y का होल पावर हाफ, ये आ गया हमारे पास। अब ये क्योंकि हम लोगों को लॉग हटाना है तो सारा जो आगे में नंबर है उसको हटाना पड़ेगा, तब जाकर आप लॉग जो है हटा सकते हैं। अब ये देखिए हम लोग डायरेक्टली लॉग हटा देंगे, सॉल्व करने की तरफ में चलेंगे। और याद रखेंगे अक्सर स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, लॉग जो है काट देते हैं, लॉग आप काट नहीं सकते, आप लॉग सिर्फ और सिर्फ हटा दीजिए। आपके पास क्या बचेगा सर, x plus y upon 5 is equal to x y का होल पावर हाफ। अब ये आ गया, अब हम लोगों को करना क्या है, इस तरीके से प्रूफ करना, मतलब ये पावर को भी हटाना है। अब ये पावर को हटाने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि हमारा यहाँ पर पावर में क्या है, हाफ आ चुका है, पावर में क्या है सर, हाफ है। इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग दूसरे, यहाँ पर ये 2 और वो 2 जो है कट जाए। अगर यहाँ पर सपोज कीजिए 3 रहता तो आपको क्यूबिंग करना पड़ता, आपको क्या करना पड़ता, क्यूबिंग करना पड़ता, तब जाकर वो हटता। तो यहाँ पर हम लोग करता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या बच जाएगा, क्या आ जाएगा, x plus y upon 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x y हाफ होल पावर 2, ये हो गया, स्क्वायर कर दिए दोनों को। अब अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ देखिए क्या होगा, हमारा x plus y का होल स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, अंदर बाहर पावर क्या हुआ, कट गया, तो हमारा क्या आ गया, xy आ गया। अब हम लोगों को करना क्या है, इसका a plus b का होल स्क्वायर अप्लाई करना है और इसको जो हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए 23, हम लोग 23 लाने के ऊपर में काम कर रहे हैं, देखते रहिए समझ में आता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बचा क्या, यहाँ पर एक फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा सर, x² plus 2xy plus y², और जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो क्या आया यहाँ पर सर 25xy आ गया। चलिए वो भी हो गया काम हमारा। इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको रेज करते हैं
अब यहाँ पर से ये जो 2xy इक्वल टू उधर लेके चलते हैं, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये 25xy, ये प्लस 2xy लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस 2xy हो जाएगा। फिर इसको एज करते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अब 25 से 2 चलेगा तो क्या बचेगा, 23xy आ गया। अब देखिए थोड़ा थोड़ा आने लग गया क्योंकि 23 आ गया है। अब हम लोगों को करना क्या है सर, ये जो xy है इसको हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड पे रख देना, मतलब दोनों को डिनोमिनेटर में बैठा देना है, तब जाकर प्रूव होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए x स्क्वायर अपॉन xy प्लस y स्क्वायर अपॉन xy ये आ रहा है हमारे पास इज इक्वल टू 23। अब हम लोग कट करेंगे x और ये x कटा, y और ये y कटा, तो हमारे पास बचा क्या सर, हमारे पास बचा x अपॉन y प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू 23। तो यही हम लोग को जानना था, तो हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर दिए। तो इस तरीके से आपको सवाल मिलेगा, आपको सवाल को प्रूफ कर कर दिखाना है, क्या आपको सवाल को प्रूफ करके दिखाना है आपको इस तरीके से। तो हर सवाल एक नया चीज लेकर आएगा, तो आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना जरूरी है। मींस पार्ट 1 का वीडियो और पार्ट 2 का वीडियो अगर अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको पार्ट 3 में थोड़ा सा ज्यादा आसानी हो जाएगा आपको समझ करने में। सीआरपी का दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए, इरेज करते हैं फिर मिलकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि हमारा if a square plus b square is equal to 7ab then show that log 1/3 a plus b is equal to half log a plus log b। ये सवाल हम लोगों को इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहला चीज गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया है सर हमारे पास, हम लोगों को यहाँ पर दिया है a square प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab और हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ को भी बहुत ध्यान से देखिएगा सर। log 1/3 a प्लस b इज इक्वल टू हाफ log a प्लस log b, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ करने के लिए। आप सवाल में देखिए यहाँ पर a प्लस बी अपॉन 3 है, यहाँ पर हाफ log a प्लस log b है, इस तरीके से है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसके मदद से हम लोग को ये बनाना है, इसके मदद से हम लोग क्या बनाना है, ये बनाना है। तो अब यहाँ पर देखिए अगर a प्लस बी हो रहा है मतलब हो सकता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए 7ab है। अगर यहाँ से अगर 2 ले लेंगे तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab। अब देखिए हम लोग क्या किए, प्लस 2ab यहाँ लिए, यहाँ पर भी जो है 2ab प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो है हम लोग अपना तरफ से 2ab डाल रहे हैं, तो दोनों बोथ साइड पे डालना पड़ेगा जिससे बैलेंस हो जाए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं सर इसी से 2ab लेकर लेफ्ट हैंड साइड में दे दीजिए, माइनस में आ जाएगा, क्या दिक्कत है आपको, आपको दिक्कत है सर क्योंकि यहाँ पर a प्लस b है। अगर आपको a माइनस b बोलता तो आप a माइनस b का होल स्क्वायर बनाते, आपको तो सर a प्लस b बोल रहा है तो आपको a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये हो जा रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। आपको पता है a प्लस b का दूसरा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है सर, 9 है, तो ये 9 को जो हम लोग नेक्स्ट लाइन में इधर लिख देते हैं, नेक्स्ट लाइन में ये 9 को इधर फेंक देंगे, यहाँ पे करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे। क्यों करेंगे सर, अब देखिए ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर देखिए a प्लस b अपॉन 3, एक चीज तो आ रहा है a प्लस b अपॉन 3 आ जा रहा है हमारे पास। तो देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ab आया हमारे पास। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसके बाद देखिए दोनों को पावर से दोनों को एक ब्रैकेट में कर देंगे, तो a प्लस b अपॉन 3 का पावर 2 और यहाँ पर क्या आया a b आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे सर, लॉग ले लेंगे, क्योंकि अब देखिए a b आ गया है तो अब हम लोग इसको लॉग लेकर जो है सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, टेकिंग log both sides we get, बोथ साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, log a प्लस b अपॉन 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log ab। ये चीज है हमारे पास, तो ये सारा लिख दिए यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, अब पावर का पावर क्या होता है, हमारा पावर का पावर आगे आ जाता है log के, तो ये 2 क्या होगा, ये log के आगे आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 log a प्लस b अपॉन 3 इक्वल टू log
अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई है, इसको क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा प्लस log a प्लस log b। हमारा प्रूफ की तरफ चल रहा है, देखिए log a प्लस log b a प्लस b अपॉन 3 ये भी आ गया है। अब हमें वो करना है कि ये 2 को जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके चले जाना है, तो देखिए क्या आ जाएगा log, अब देखिए वो 3 नीचे है इसका मतलब 1 अपॉन 3 a प्लस b, और ये 2 जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2, ऊपर में न्यूमरेटर पे इक्वल टू उधर में जाएगा तो डिनोमिनेटर पर आ जाएगा 1/2। है क्या सर यहाँ पर log a प्लस log b। तो हमारा सवाल में यही प्रूफ करने बोला था, तो हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर दिए। तो इस तरीके से आपको गिवन मिलेगा, आपको गिवन की मदद से प्रूफ करने बोलेगा। तो सवाल में आपको करना क्या है, आपको सवाल को देखना है, प्रूफ को देखना है, और उसके बाद प्रूफ से समझना है कि आपको प्रूफ किस तरीके से करना है। आपको फॉर्मूला ज्यादा होना जरूरी है, अलजेब्रिक जिससे आप हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर बनाए, ये भी आपको बहुत जरूरी है, तो अच्छा से उसको देख लीजिएगा। सीआरपी का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए, फिर मिलकर हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आरपी का 3 क्या बोल रहा है सर, हम लोग को बोल रहा है इफ log x upon b minus c is equal to log y upon c minus a is equal to log z upon a minus b, then show that x का पावर b square plus bc plus c square into y का पावर c square plus ca plus a square into z का पावर a square plus b ab plus b square is equal to 1। तो हम लोग को बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि हमारे पास क्या दिया हुआ है सर, हमारे पास गिवन में बोल रहा है कि दिया हुआ है log x upon b minus c is equal to log y upon c minus a is equal to log z upon a minus b। और हम लोगों को प्रूव करने बोल रहा है कि x का पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इनटू y का पावर c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर इनटू z का पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर जो है उसका वैल्यू 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सवाल बहुत स्पेशल है, इस सवाल में अक्सर स्टूडेंट जो है अटक जाते हैं, क्या करते हैं अटक जाते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते हैं। सबसे पहला चीज याद रखिएगा सर, जब भी आपको डबल इक्वल टू वाला जो भी क्वेश्चन मिलेगा इसका मतलब आपको समझ जाना है कि आपको के मेथड इस्तेमाल करना है। क्या करना है सर, के लेट करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो चीज दिया गया है इसके लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा के लेट। कभी भी आपको इस तरह से सवाल मिलेगा तो ज्यादातर सवाल में आपको के लेट कर इसको सॉल्व कर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग के लेट लिए तो क्या होगा सर, ये जो log x है ये b माइनस c जो ये k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर k b माइनस c आ जाएगा। तो ऐसे ही सेम log y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा c माइनस से k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log y is equal to k c minus a। फिर देखिए अगर log z निकालेंगे तो सेम a minus b k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखिए log z is equal to k a minus b, ये भी हम लोग लिख दिए। मतलब log x का वैल्यू क्या है k b minus c, log y का वैल्यू क्या है k c minus a, log z का वैल्यू क्या है k a minus b, ये चीज आ गया। अब हमें वो प्रूफ करना था वो चीज, तो अब उसको भी हम लोग चलते हैं, ये चीज को याद रखना है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हम लोगों को आपको पता ही है कि प्रूव दैट, शो दैट, वेरीफाई दैट, चेक दैट, जस्टिफाई दैट, इस तरीके से कभी पूछता है। तो इसका मतलब क्या होता है सर, LHS का वैल्यू को RHS का वैल्यू के बराबर करना है। हमारा LHS क्या है सर, हमारा LHS है ये वाला x का पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है LHS में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा को जो है लेट कर लेंगे। ये क्या है x का पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इनटू y का पावर c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर इनटू z का पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको हम लोगों को प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू 1 है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे p, लेट p इज इक्वल टू ये। अब ये आप कुछ भी टर्म कुछ भी लेट कर सकते हैं, जो टर्म इसमें क्वेश्चन में प्रेजेंट ना हो वो टर्म आप लेट कर सकते हैं। जनरली p नहीं होता क्वेश्चन में, इसीलिए p ले लिए। तो लेट p इज इक्वल टू x पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इनटू y का पावर c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर इनटू z का पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये हम लेट कर लिए। अब लेट करने के बाद अगर आप देखिएगा हम लोगों को उसको प्रूफ करना है 1। सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉग ले लेना है। क्यों लॉग लेना है सर, ये जो पावर का पावर है, पावर का पावर, उसका पावर का पावर सब आगे आए, पहले तब ना हम लोग सॉल्व कर पाएंगे अच्छा तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, ये आया हमारे पास। तो अब इसको हम लोग इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग है सारा वैल्यूज को यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, log p is equal to log
x का पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इंटू y c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर इंटू z a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या करना है सर, देखिए सब जो है मल्टीप्लाई में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको जो है प्लस करके सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, तब जाकर हमारा काम बनेगा। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, log p इज इक्वल टू log x का पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, फिर प्लस देखिए मल्टीप्लाई में था इसी के लिए प्लस, अगर डिवाइड में रहता तो माइनस लगता है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये प्लस log y का पावर c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर, ये चीज आया इनटू प्लस, क्योंकि हम लोग log दे दिए हैं तो log z का पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये सारा चीज था, सारा वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिख दिया है। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, पावर का पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा, पावर का पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा, पावर का पावर हमारा आगे आ जाएगा। तो इसको देखिए रेस करते हैं और हम लोग पावर का पावर को आगे लेकर आएंगे। तो देखिए log p इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इनटू log x, फिर प्लस c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर हमारा है, और यहाँ पर बचा हमारे पास log y, फिर प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा सर log z। ये सारा चीज लिख दी। अब देखिए इसको फिर पूरा इरेज करते हैं और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या है हमारे पास, log x का वैल्यू, log y का वैल्यू और log z सब का वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद था। तो देखिए log p इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ पर log x का वैल्यू क्या था सर हमारा, k b माइनस c, क्या था सर हमारा k b माइनस c, ये चीज था। फिर देखिए यहाँ पर प्लस c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर, और log y का वैल्यू क्या था सर हमारे पास, log y का वैल्यू था k c माइनस a, k c माइनस a लिखिए। फिर देखिए प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और log z का वैल्यू क्या था सर हमारे पास, इसको रेज करते हैं तो हमारे पास था k a माइनस b, ये भी लिख दिए। और आप अगर देख रहे हैं गौर से तो देखिए b माइनस c, b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर c माइनस a, हमारा सारा जो है a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बना रहा है। अगर आप देखेंगे b माइनस c और b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर मतलब b क्यूब माइनस c क्यूब का फॉर्मूला बना रहा है। तो देखिए इसको हम रिप्रेजेंट वैसे कराते हैं कि आपको दिक्कत ना आए। सबसे पहले देखिए सबके पास k कॉमन है, सब जगह में देखिए तो सब जगह में k कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं k कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या सर हमारे पास, b माइनस c, b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, ये आया हमारे पास। फिर प्लस हमारा क्या है सर c माइनस a, उसके बाद है c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर, फिर प्लस हमारा क्या है सर यहाँ पर a माइनस b, देखिए a माइनस b, फिर क्या है सर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये चीज आ गया हमारे पास। अब इसको इरेज करते हैं सारा वैल्यू को, फिर हम लोग लिखेंगे। अब देखिए ये तो बना हमारा b माइनस c का b क्यूब माइनस c क्यूब, ये बना c क्यूब माइनस a क्यूब, और ये बना a क्यूब माइनस b क्यूब। तो इसको भी सारा को लिख देते हैं, log p इज इक्वल टू k b क्यूब माइनस c क्यूब, फिर प्लस c क्यूब माइनस a क्यूब, फिर प्लस a क्यूब माइनस b क्यूब, ध्यान देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब, ये सारा वैल्यू लिखिए, फॉर्मूला है। अब देखिए b क्यूब प्लस में b क्यूब माइनस में, प्लस में a क्यूब माइनस में a क्यूब, प्लस में c क्यूब माइनस में c क्यूब, सब कट गया। तो हमारे पास क्या है सर log p इज इक्वल टू k इनटू 0, और आपको पता है सर जो भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है सर 0 हो जाता है, क्या होता है सर 0 हो जाता है। तो हमारा ये क्या आएगा log p इज इक्वल टू 0, और log 0 कब होता है सर, जब उसका वैल्यू 1 होता है, जब उसका वैल्यू 1 होता है तब वहां पर log
0 लगता है, वहां पर 0 लगता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, log p इज इक्वल टू log 1। हम लोगों को पता है log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो log 1 की जगह में 0 था, तो 0 की जगह में log 1 हम लोग बैठा दिए। अब दोनों तरफ से log हटाएंगे तो क्या आ गया सर हमारे पास, p इज इक्वल टू 1। और आपको याद होगा सर p रेट क्या किए थे, जो हमारा LHS था वही हमारा p था। तो LHS में हमारा क्या था, LHS में था x का पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, और फिर y का पावर c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर, और z का पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर और इक्वल टू 1। यही हम लोगों को प्रूफ करने बोला था, तो हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर दिए। तो जब भी इस तरीके से सवाल आएगा आपको, तो आपको इसी तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाकर आपका सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। तो सवाल को अच्छा से समझिए, जब भी दो इक्वल टू वाला सवाल आएगा तो आपको ऑलवेज जो है k रेट कर सॉल्व करना पड़ेगा। तो सीआरपी का 4th नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, फिर हम लोग जो है एक साथ सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है सर, इफ a का पावर 2 माइनस x into b का पावर 5x is equal to a का पावर x plus 3 into b का पावर 3x, then show that x log b upon a is equal to log root a। ये चीज हम लोगों को दिया है। अब हम लोगों को सवाल में है प्रूफ करना है, गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोगों को प्रूफ करने में दिक्कत हो जाएगा। तो गिवन में हमारा क्या दिया है सर, गिवन में हमारा दिया है a का पावर 2 माइनस x into b का पावर 5x is equal to ax plus 3 into b 3x। ये चीज है। प्रूफ क्या करना है सर, प्रूफ एक जगह लिख लीजिए तो आपको दिमाग में रहेगा कि आपको प्रूफ क्या करना है, is equal to log रूट a। ये चीज हम छोटा सा लिख लिए हैं। अब देखिए हम लोगों को सबसे पहला चीज ये चीज गिवन है और लाना क्या है, ये लाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज x और ऊपर से b बाई a नहीं b बाई a है। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में b रखेंगे तो b बाई a है, और a को जो है राइट हैंड साइड पे लेकर चले जाएंगे। तो देखिए b 5x और ये 3x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड पर, मल्टीप्लाई में था न्यूमरेटर पे था राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड है तो डिनोमिनेटर पर आ गया। तो यहाँ पर देखिए ax plus 3, ये देखिए न्यूमरेटर पर है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर पर हो जाएगा। और आपको पता है सर, हम लोग लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, जब दोनों का बेस सेम हुआ तो और डिवाइड करो तो पावर क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाता है। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, b 5x minus 3x, दोनों का बेस सेम था, दोनों का पावर को माइनस कर दिए। दोनों का बेस सेम है, दोनों का पावर को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। x plus 3 minus 2 minus x, इस चीज को आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए सिंगल टर्म था, इसीलिए ब्रैकेट से मान लेंगे, बट यहाँ पर डबल है और बीच में माइनस है, तो कुछ स्टूडेंट जो है गड़बड़ी कर सकते हैं, इसीलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दिए, गड़बड़ी ना हो किसी भी तरीका से। तो यहाँ देखिए ये साथ ये किए हम लोग। इसके बाद करते हैं इसको लेस करते हैं, तो ये क्या आ गया सर, 5x से 3x चला गया तो हमारा 2x। अब यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए सर x plus 3 माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस x, ये आ गया हमारे पास। तो देखिए इसको लेस करते हैं तो देखिए क्या आता है हमारे पास, b का पावर 2x, a का पावर 2x प्लस 1, 3 से 2 गया 1, x प्लस x 2x आ गया। अब बट हम लोगों को b बाई a करना है, दोनों का मतलब हम लोगों को पावर सेम करना पड़ेगा, तब जाकर b बाई a निकालेंगे। पावर अब कैसे सेम करें, ये चीज आया था सवाल में। तो देखिए हम लोग क्या करना है, b का पावर 2x, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, a का पावर 2x into a का पावर 1। हम लोग को पता है, लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, अगर बीच में प्लस रहता है तो हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं अगर बेस सेम हो। तो यहाँ पर बेस तो a था, 2x plus 1 था, तो उसको अलग कर दिए। अब हम लोग अलग करके क्या करेंगे सर, अलग करके ये करेंगे कि दोनों को एक जगह पर ले लेंगे। अब दोनों का पावर सेम है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं b upon a का पावर 2x। अब देखिए राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या आ गया, डिनोमिनेटर पर आ गया, तो b by a का पावर 2x, और यहाँ पर क्या है सर, a आया। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही फॉर्म हो रहा है, 2x है तो यहाँ पर आगे में x है, और यहाँ पर a जो है रूट में है, रूट नहीं आया अभी तक, वो भी ले लेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। क्यों लेंगे सर, क्योंकि देखिए आगे में x है, इसका मतलब हमको पता है लॉग का पावर क्या होता है, लॉग के आगे आ जाता है, तो ये हमारा आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स
हम लोग जब दोनों साइड में जो है लॉग लेंगे तो क्या आता है देखते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा हमारे पास log b अपॉन a का होल पावर 2x इज इक्वल टू log a, ये आया हमारे पास। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे सर, अब यहाँ पर पावर का पावर क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये 2x log b अपॉन a इक्वल टू log a, ये चीज आ गया। अब देखिए ये 2 हमारा प्रूफ में तो नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर हम लोग कुछ बना सकते हैं, हमको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, x log b अपॉन a, अब ये 2 जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ log a, क्योंकि ये न्यूमरेटर था, इक्वल टू उधर गया तो डिनोमिनेटर पर आ गया। अब देखिए आपको पता है log के आगे जो नंबर होता है वो क्या होता है, पावर का पावर होता है, तो ये क्या वापस से पावर बन सकता है, आंसर बन सकता है। तो x log b अपॉन a इज इक्वल टू log a का पावर हाफ, ये आ गया हमारे पास a का पावर हाफ। अब देखिए पावर बन गया। अब हाफ का मतलब कैसा लगा, हम पावर को राउंड होल नंबर करें तो ये जो 2 है वो रूट बन सकता है, तो यहाँ पर हम लोग उसको रूट बना देते हैं, क्योंकि आप लोगों को लॉज एंड डिजिट्स पढ़े हैं और उस जगह पर आपको हम लोग बताए हैं कि जब रूट a ऐसा रहता है, अगर रूट a है और इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर जब आपको रूट हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर रूट है, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 लिखा था है। अगर यहाँ पर ऐसा क्यूब रूट रहता सर हमारे पास e की पावर 2 है, यहाँ पर क्यूब रूट है, तो जब रूट हटता है तो यहाँ पर 2/3 लग जाता है, पावर के नीचे आ जाता है। तो ये पावर के नीचे अगर डिनोमिनेटर में नंबर है तो वो रूट बना रहा है, स्क्वायर रूट इस 2 है तो स्क्वायर रूट बनाएगा, 3 रहेगा तो क्यूब रूट बनाएगा, 4 रहेगा तो फोर्थ रूट बनाएगा। तो हमारा देखिए क्या है, x log b अपॉन a इज इक्वल टू log रूट a, ये चीज हमारा बना दिया। और सवाल में यही चीज हम लोगों को प्रूव करने बोला था, तो हम लोग यहाँ पर से प्रूफ कर दिए। तो यहाँ पर आपको समझना होगा सवाल क्या बोल रहा है, क्या समझना होगा, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल हम लोगों को गिवन क्या दिया है, प्रूफ क्या करना है, और सवाल में स्टेप को समझना बहुत जरूरी है। स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे ये आ जाए, स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे ये आ जाए, इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। आज का सीआरपी का लास्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर पढ़िए, फिर हम उस साथ में मिलकर जो है सॉल्व करेंगे और इस क्लास को एंड करेंगे। इसके साथ साथ लॉग पूरा तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला था सर, हमारे पास सॉल्व करने बोल रहा है। याद रखिएगा, आप लोगों को पहले से पता है सॉल्व मींस क्या होता है, जहां पर सॉल्व लिखा है इसका मतलब वहां पर कोई वेरिएबल होगा, उसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मतलब यहां पर अगर आप सवाल में देखेंगे तो यहां पर वेरिएबल क्या है सर, x हमारा वेरिएबल है, मतलब आप इसका x का वैल्यू को आपको फाइंड आउट कर देना है। तो कैसे फाइंड आउट करें सर, आप सबसे पहला चीज आपको जब x निकालना तो सारा लॉग का झमेला को आपको खत्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। स्टूडेंट को पता है सर जब हम लोग लॉग हटाते हैं तो क्या होता है, इसका बेस क्या होता है, इक्वल टू के बाद वाले नंबर को अपना पावर बना लेता है। और स्टूडेंट एक गलती इसी जगह पर करते हैं, वो अंदर से बेस को हटाना शुरू करते हैं। सर अंदर से बेस नहीं हटता सर, बाहर से हटता है, अंदर से बेस बिल्कुल भी नहीं हटता। वो समझ करते हैं जब पावर का पावर आगे आता है, फिर पावर का पावर आगे आता है, वो अलग चीज है। यहाँ पर आपको लॉग हटाना है तो आप आखिरी से हटाइएगा, यहाँ से हटाइएगा, तो यहाँ से हटेगा तब जाकर आपका सॉल्व होगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा लॉग यहाँ से 8 को हटा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, log 2, हमारा यहाँ पर log 3, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 का पावर x प्लस 17। अब यहाँ 8 का पावर 1/3 आ गया, ये 8 का पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास log 2, हमारा ये सेम और log 3, 4 का पावर x प्लस 17। अब 8 क्या होता है सर, 8 2 का क्यूब होता है, 8 क्या होता है सर, 2 का क्यूब। अब यहाँ से पहले से पावर है 1/3, तो ये भी हम लोग लिख दिए 1/3। अब ये 3 और ये 3 हमारा कट गया। अब हमारे पास देखिए 2, फिर ये 2 का पावर 1 है, तो ये फिर 2 जो है बेस हटाएंगे हम लोग, लॉग हटाएंगे तो ये बेस क्या होगा, उसको पावर बना लेगा। तो देखिए क्या बचेगा सर, log 3, 4 का पावर x प्लस 17, ये 2 जो है उसका पावर बना लेगा, तो यहाँ पर 2 का पावर 2 हो जाएगा। ये देखिए 2 का पावर 1 बचा है, 2 का पावर 1 मींस 2 ही होता है, तो ये 2 का पावर 2 हो गया, तो मतलब हमारा 4 आ गया, 2 का पावर 2 मतलब 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए ये पावर हम लोगों को लॉग हटाना तो ये क्या होगा, उसको फिर उसको पावर बना लेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 17, 3 का पावर 4,
क्या कर दिए सर, अब 3 का पावर 4 कर दिए हम लोग। अब देखिए 3 का पावर 4 क्या होता है, अब अगर 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा सर, 81। तो ये 4 का पावर x प्लस 17, ये प्लस 17 को भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके चले जाते हैं, क्योंकि दोनों नंबर है, दोनों जो हमारा माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्लस 17 इक्वल टू उधर गया तो माइनस 17 हो गया। अब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 81 से 17 चला गया तो हमारा बचा 64। तो यहाँ पर लिख देंगे 64। और 64 क्या होता है सर, देखिए यहाँ पर हम लोग लॉस ऑफ डिविजन में पढ़े थे, इफ बेस आर सेम पावर आर इक्वल, और वेरिएबल कहाँ से पावर में है, बेस में नहीं है। मतलब हम लोग करना क्या है, बेस को सेम करना है। हम लोग को वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। वेरिएबल क्या है सर, x है। x है कहाँ सर, पावर में है। इसका मतलब हम लोग को बेस को सेम करना है। हम देखिए 64 क्या 4 का पावर भी कुछ होता है सर, हाँ होता है सर, 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब होता है हमारा 64। मतलब हम लोगों का दोनों का बेस सेम हो गया। बेस से दोनों का पावर क्या हो जाएगा, पावर इक्वल हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू क्या निकला सॉल्व करने के बाद, x का वैल्यू निकल गया हमारा 3। इस तरीके से भी सवाल आएगा आपको सॉल्व करने के लिए, तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर कर दिखाना पड़ेगा। तो आई होप लॉग जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पूरा तरीके से कंप्लीट कर दिए। अगर आपको लॉग में कुछ और भी डाउट है तो कमेंट्स करना जरूर, मतलब कमेंट करना भूलिएगा नहीं। अगर पूरा चैप्टर आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी समझ में डाउट है तो डिसलाइक करें, कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं और आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस चैनल को। फिर हम लोग मिलते हैं एक नया चैप्टर, एक नया पार्ट, एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।